हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नागमती वियोग के सातवें क्लास करेंगे। तो इसमें 7 ख़त्म हो गए हैं, तो इससे 7 ख़त्म हो जाएगा और बाकी रहेगा 9। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम क्लास शुरू करते हैं। आज 7वां पद है और 9 पद होने के बाद नागमती वियोग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पद्य मैं सुनाता हूँ। लाख कुवार निरि जग घटा, अबहूँ आऊ कंत नत लटा। तो ही देखे पियू पलुहे कया, उतरा चीनू बहुरी करु मया। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपीहा पियू पुकारत पावा। उआ अगस्त हरित घन गाजा, तुरय पलानी चढ़े रन राजा। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। सरवर संवारी हंस चली आए, सारस कुरलही खंजन देखाए। भा पराग कांस बन फूले, कंट न फिरे विदेश ही भूले। बिरह हस्ति तन साले, घाय करे चित चूर। बेगी आई पियू बाजहू, गाजहू होई सदूर। तो पंक्ति का मैं भावार्थ बताने वाला हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा। फिर आप लोगों के लिए MCQ सवाल है, वो आप कर लीजिएगा, तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। लाख कुवार निर जग घटा, अबहूँ आऊ कंट तन्न लटा। आश्विन यानी कुवारा का आश्विन कुवार का महीना आ गया, वर्षा का पानी अब घटने लगा। हे प्रियतम, अब आ जाओ, तन सूख कर दुर्बल हो गया है। तो वर्षा का पानी अब घट गया है। ठीक है, आश्विन का महीना आ गया है, तो पानी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। तो वो प्रिया को बुलाते हैं कि मतलब रतन सेन को, नागमती रतन सेन को बुला रही है, मतलब मन ही मन बुला रही है कि वो आ जाए। तो ही देखे पियू पलुहे कया, उतरा चीतू बहुरी करू मया। हे प्रिय, तुम्हें देखकर मेरा शरीर हरा भरा हो उठेगा, मेरा मन उदास हो गया है, कृपया फिर से मुझ पर दया करो। तो वो नागमती रत्नसेन के बारे में ये सोच रही है। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपीहा पियू पुकारत पावा। चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र मित्र है, मीन राशि आ गई है, पपीहा पियू पियू पुकार रहा है। हुआ अगस्त हरित घन गाजा, तुरय पलानी चढ़े रन राजा। अगस्त तारा उदित हो गया है, हरे भरे बादल गरज रहे हैं। युद्ध के लिए राजा हाथियों और घोड़ों पर चढ़कर निकल पड़े हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। स्वाति नक्षत्र की बूंदें चातक के मुख पर गिर रही है और समुद्र की सीपें मोतियों से भर रही है। सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरलही खंजन देखाए। सरोवर सज गए हैं, उनमें हंस आकर विचरण करने लगे हैं, सारस बोल रहे हैं और खंजन पक्षी दिखाई दे रहे हैं। भा परगास कांस बन फूले, कंट न फिरे विदेश ही भूले। चारों ओर प्रकाश फैल गया है, कांस के फूल खिल उठे हैं, फिर भी प्रिय विदेश में ही भूल गए हैं, लौटकर नहीं आए। बिरह हस्ती तन साले, घाय करे चितचूर। बेगी आई पियू बाजहू, गाजहू होई सदूर। बिरह रूपी हाथी मेरे तन को रोन रहा है, मन को घायल कर चूर कर रहा है। हे प्रियतम, शीघ्र आओ, युद्ध करो, गर्जना करो, चाहे दूर ही क्यों न हो।
तो अभी MCQ सवाल और उसके जवाब मैं करूँगा। तो लाख कुवार नीर जग घटा पंक्ति में कुवार किस माह को दर्शा रहा है? तो ये है अश्विन। नागमती किससे अपने दुख की व्यथा कह रही है? किससे? भगवान से, पति से। किससे कह रही है? पति से। पति नहीं है लेकिन पति से कह रही है। तो ही देखे पीयू पलू है कया का भाव है क्या? इसका जवाब बी, पति को देख शरीर ताजा हो उठेगा। तो ही देखे पीयू बलू है कया का भाव है पति को देखकर शरीर ताजा हो उठेगा। पपीहा पीयू पुकारत पावा में पपीहा किसका प्रतीक है? पपीहा किसका प्रतीक है या वियोग का प्रतीक है? ठीक है। हुआ अगस्त का अर्थ क्या है? हुआ अगस्त का अर्थ है अगस्त तारा उदित हुआ है, बी नंबर। हरित घन गाजा का अर्थ क्या है? हरे भरे बादलों की गड़गड़ाहट या हरियाली में आग लगना, बादलों का लुप्त होना, आकाश में स्वच्छ होना। मुझे लगता है यही होगा। देखते हैं, ए है हरे भरे बादलों की गड़गड़ाहट। स्वाति बूंद किसके मुख पर गिरती है? स्वाति मुंह चातक। स्वाति बूंद किसके मुंह पर गिरती है? चातक के मुंह पर। सीप मोती से भरना किसका प्रतीक है? तो प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है सीप मोती से भरना। ठीक है। तो देखिए, सीप मोती से भरना यानी जो आपको पता है मोती किसके अंदर होती है? सीप के अंदर होती है। तो वो किसका प्रतीक है? प्रकृति का सौंदर्य है। ठीक है। सीप यानी कहते हैं सामू का वो जो होता है ना उसके अंदर, ठीक है, उसे सीप कहते हैं। तो इसमें सुख की प्राप्ति नहीं, प्रकृति का सौंदर्य है। दुख का विस्तार नहीं, युद्ध की तैयारी नहीं, तो प्रकृति का संदेश। सारस कुरलही का आशय क्या है? सारस कुरलही का अर्थ है सी, सारस की करुण पुकार। ठीक है। सारस कुरलही का अर्थ है सारस की करुण पुकार। कंठ न फिरे विदेश ही भूले में कंठ किससे कहा गया है? कंठ कहा गया है रत्नसेन को। ठीक है। वो विदेश गए और वापस नहीं लौटे। कांस न फूले किस ऋतु का संबंध है? कांस न फूले किसका? शरद का। ठीक है। कांस बन फूले किसका है? शरद का। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नागमती का मन किस कारण से चूर हुआ है? पति के विदेश जाने से, ये बी है। ठीक है। पति चले गए हैं। कौन चले गए हैं? राजा रतन सेन। किसके कहाँ चले गए हैं? श्रीलंका, लंका चले गए हैं। किसको मिलने के लिए? वो पद्मावत से उनका प्रेम हो, उनका विवाह हो जाता है ना बाद में। बिरह हस्ती न साले में बिरह को किसके समान बताया गया है? किसके समान? हाथी के समान। ठीक, हाँ, हाथी के समान। इसका जवाब हुआ बी। नागमती किस काव्य का पात्र है? नागमती पद्मावत का पात्र है। पद्मावत फिल्म देख लेंगे तो बहुत सी आइडिया आ जाएगा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, आपको पता है। ठीक है। पद्मावत के रचयिता कौन है? मालिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है। बेगी आई पीयू में बेगी का अर्थ क्या है? बेगी का अर्थ है धीरे धीरे चुपचाप। देखते हैं इसका अर्थ क्या है? शीघ्र। बेगी आई पीयू यानी शीघ्र। ठीक है। धीरे धीरे नहीं, क्रोधपूर्वक नहीं, चुपचाप नहीं, शीघ्र। ठीक है। जल बेगी आई मैंने बेग जल्दी से आ जाना। नागमती वियोग में कौन सी रस प्रधानता है? जरूर श्रृंगार, करुण रस है। श्रृंगार में प्रेम का जो मिलन विछड़ जो बोध होना, तो इसमें श्रृंगार कह सकते हैं।
इसमें करुण भी दिया गया है, श्रृंगार भी होगा करुण भी होगा। गाजहु होई सदूर में कवि का भाव क्या है? तो इसमें होगा ए, युद्ध करो चाहे दूर ही हो। ठीक है, मतलब मेरे साथ युद्ध जहाँ भी करो लेकिन मेरे पास आ जाओ, ऐसे ही। गाजहु होई सदूर। नागमती वियोग में कौन सा पक्ष उभर कर सामने आया है? पतिव्रता स्त्री का व्यथा, सी होगा जरूर, सी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। 8वां आएगा क्लास 8 में, मतलब हम 8वां पद होने के बाद आप लोगों का और कितना 8 हो जाएगा, और 8 का कविताएं बाकी रहेगी, उसके बाद नागवती ख़त्म। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। धन्यवाद।